चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है और इंपॉर्टेंट हफ्ता है हमारे सामने। अच्छा, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो अपफ्रंट बता देता हूं, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी रोज सुबह तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इस हफ्ते दुनिया भर की नजरें कल यानी कि मंगलवार से शुरू होने वाली 2 दिनों की यूएस एफओएमसी की बैठक पे होगी। वेडनेसडे देर रात फेड की पॉलिसी का अनाउंसमेंट हो रहा होगा। क्या फैसला लेगा अमेरिकी फेड, उस पर नजरें हैं। इसके अलावा कई सारे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के भी पॉलिसी डिसीजंस इस हफ्ते आने, पर वो जैसे जैसे दिन आएंगे वैसे वैसे बताता रहूंगा। दूसरा और शायद हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स, वो 3 दिनों के डिस्कशन की फर्स्ट फेज के प्रपोज्ड बायलैटरल एग्रीमेंट के लिए बातचीत इस वेडनेसडे से शुरू होनी है। पर ऐसा भी मेंशन करा गया कि ये फॉर्मल राउंड ऑफ टॉक्स नहीं होंगे, तो कोई आउटकम, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट थोड़ा सा अनलाइकली। लेकिन चलिए, बातचीत वापस रिज्यूम हो रही है, वो अपने आप में नजर रखने वाली बात। तीसरा, हमारे इन्फ्लेशन का प्रिंट आना है शुक्रवार को, फ्राइडे को। पिछला अक्टूबर का प्रिंट रिकॉर्ड लो था, 0.25% सीपीआई का नंबर। H2 के प्रेडिक्शंस कहते हैं कि इन्फ्लेशन अब इंच अप होना शुरू होना चाहिए। देखते हैं क्या आंकड़ा वो सामने आता है। और हाँ भाई साहब, छुट्टियों का, शादियों का समय, वो एक एयरलाइन हुआ करती थी, क्या नाम था उसका, इंडिगो। उसके नॉर्मलाइजेशन पे सबकी नजर, हाँ ये सही चल रहा है वो सारे जमीन पर बहुत दिक्कतें हैं, सबकी नज़रें इसके नॉर्मलाइजेशन पे, बहुत ज़रूरी है इसके ऑपरेशंस नॉर्मलाइज होना, तो उस पे नज़र रहेगी, इस पूरे हफ्ते रहेगी। इस बीच बैक टू बैक 3 हफ्ते की तेजी के बाद भारतीय बाजारों ने कह लीजिए पॉज लिया लास्ट वीक। 3 अच्छे स्ट्रांग हफ्ते थे और उसके बाद पॉज लेते हुए, पर इंटरेस्टिंग था वो पॉज अपने आप में नहीं, डे ऑन डे मूवमेंट दिखाता हूं पिछले हफ्ते का। शुरुआत हुई थी दिक्कत भरी, दबाव माउंट हो रहा था भारतीय बाजारों में, पर मिड वीक इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स को डिफेंड करने बुल्स आए। उसके बाद याद होगा आपको 2 सेशंस वेडनेसडे और थर्सडे लोअर लेवल से रिकवरी के थे, एक बुल्स और बियर्स के बीच में टसल हो रहा था, और फाइनली फ्राइडे के दिन कह लीजिए आरबीआई एक सैंटा बन के आया, क्रिसमस गिफ्ट लेकर आया और उसने तेजी झोंक दी। दरअसल पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद बढ़िया एक तरफा और दिन भर सस्टेन्ड बाइंग देखने को मिली। सेशन की समाप्ति दिन के हाईस के करीब होती हुई नजर आई। तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, हफ्ता बढ़िया समाप्त हुआ और इसी फ्राइडे के सेशन के चलते ये हफ्ते की इक्वेशन भी ठीक रही, वीक ऑन वीक फ्लैट क्लोज मिला। खैर, इस नए हफ्ते की शुरुआत होगी एकदम फ्लैट भाई साहब, 18-20 पॉइंट स्लाइटली इन रेड कह लीजिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे में ग्लोब का मूड सबसे पहले आपको दिखाता हूं, स्टिंग प्ले आउट करिएगा और रखिएगा जरा एशियन मार्केट्स को पहले स्क्रीन। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम फ्लैट खुलेंगे, एशिया स्क्रीन्स पर आएगा। एशिया ला यार, मिला जुला सा कामकाज एशिया में, ऐसे ही फ्लैटिश नोट पे थोड़ा क्विकली मूव करिए स्क्रीन्स को, फ्लैट मूड है। और ओवर द वीकेंड क्यूज यूएस के फ्राइडे को जब हम क्लोज हो रहे थे बिल्कुल फ्लैट मिला जुला सा रुझान था। एक्चुअल सेशन फिर भी एक तरफा था, 1/4 से 1/3% बढ़त के साथ कामकाज हुआ। यूएस दिखाओ यार। ओके, आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, तो तब आपकी पहली प्लेट आएगी, ठीक है। जहां छोड़ा तो उसी के इर्द गिर्द हैं, थोड़ा बहुत ऊपर होंगे, लेकिन ऐसा कुछ खास एटलीस्ट भाव टू भाव क्यों तो नहीं है। ऐसे में हॉर्मास से जानना होगा हुआ क्या क्या। कुछ फ्राइडे को इंपॉर्टेंट अर्थव्यवस्था के डेटा आने थे, हॉर्मास ने बताया भी था ये लास्ट होंगे पॉलिसी से पहले। उसके बाद एटलीस्ट जो डेटा देखने वाले हैं वो अपना मन बना लेंगे कि फेड क्या करने वाला है। ऐसा हुआ क्या हॉर्मास? डेटा कैसा रहा? गुड मॉर्निंग आपको, मूड कैसा है? गुड मॉर्निंग आशीष। डेटा ठीक ही रहा, मतलब अनुमान मुताबिक रहा, ऐसा तो कोई बड़ा अलार्मिंग सा ट्रेंड निकल कर नहीं आया। लोगों को ये अंदेशा था कि महंगाई एलिवेटेड लेवल्स पे होगी, वो एलिवेटेड लेवल्स पर ही है। एक सिंपल ट्रेंड ये है कि अगर महंगाई घट नहीं रही तो बढ़ भी नहीं रही है, वो उसी 2.8-2.9% के लेवल्स पर ही बनी हुई है। अनुमान साल दर साल के 2.8% ही थे और 2.8% का ही आंकड़ा पीसीई का निकल कर आया है शुक्रवार को, और महीने दर महीने का आंकड़ा भी अनुमान के मुताबिक ही था। तो आप इसे मानकर चलिए कि जिस तरह से बाजार को अंदेशा था उसी तरह के आंकड़े आए हैं, और
इस वजह से अब आप ये समझिए कि फेड की जो रेट कट की उम्मीदें हैं वो लगभग प्राइस्ड इन है बाजार में। इस वजह से डाउ भी कल शुक्रवार के सेशन में 200 अंक जो है ऊपरी स्तरों से गिरकर ही बंद हुआ है। 100 अंक ऊपर बंद हुआ लेकिन ऊपरी स्तरों से गिरकर बंद हुआ। और S&P 500 और नैस्डैक का भी इसी तरह का हाल था। तो महंगाई के आंकड़े अनुमान मुताबिक थे और अभी भी लगभग 85 से 87% ऑड्स जो है फेड के इस हफ्ते रेट कट करने के उम्मीद पर अभी भी बने हुए हैं। अब अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि अब चाहे जेरोम पावेल जो कर ले, जो कह ले, उससे कोई फर्क बाजार को पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर केविन हैसेट अगले फेड के अध्यक्ष बनेंगे तो वो डोनाल्ड ट्रंप का ब्याज दरों में कटौती करने का एजेंडा आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये अब बाजार को नजर रखकर चलनी होगी कि अगर वो अध्यक्ष बने तो क्या होगा, और अगर वो अध्यक्ष बने और अगर वो ब्याज दरें काटते रहे तो शायद महंगाई माफ करना तो ट्रंप साहब के हाथ में ही है। हाँ, अब उन्होंने ये, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्रिसमस से पहले, स्कॉट बेसेंट ने तो कहा था क्रिसमस से पहले अनाउंसमेंट हो सकती है, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं 2026 की शुरुआत में घोषणा करूंगा। मई तक तो है ही जेरोम पावेल का कार्यकाल। तो अब उनकी चिंता यह है कि अगर केविन हैसेट अध्यक्ष बन गए और अगर उन्होंने ब्याज दरों में कटौती कर ली तो महंगाई और बढ़ सकती है। ये अर्थशास्त्रियों की थोड़ी सी चिंता है। एक बहुत बड़ी डील अनाउंस हुई थी शुक्रवार को नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स की। तो नेटफ्लिक्स जो है $72 बिलियन की इक्विटी वैल्यू पर वार्नर ब्रदर्स की के फिल्म स्टूडियोज और बाकी सारे जो टेलीविजन बिजनेसेस है उसे छोड़कर बाकी सारी चीज़ों का अधिग्रहण करेगा। लगभग एंटरप्राइज वैल्यू लगभग $83 बिलियन की है और वार्नर ब्रदर्स के शेयर होल्डर्स को लगभग $28 प्रति शेयर कैश मिलेगा और नेटफ्लिक्स के शेयर मिलेंगे। स्वैप रेशियो जिस तरह से तय होगा उस हिसाब से, और 12 से 18 महीनों में डील होनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका मार्केट शेयर तो बहुत ज़्यादा है, ये है वो है, एंटी ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, मैं खुद इस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा रहूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। स्कॉट बेसेंट ने भी CBS को दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि भले ही बहुत लंबा शटडाउन चला हो इस साल US सरकार का, लेकिन अर्थव्यवस्था मजबूत है और साल दर साल के अगर आंकड़े देखें तो 2025 का अंत 3% की रियल GDP ग्रोथ के साथ होगा। ये स्कॉट बेसेंट ने आश्वासन दिया है। और अगर हम देखें इस हफ्ते तो फेड के अलावा बाकी सारे सेंट्रल बैंक्स के नतीजे आने हैं और बहुत सारा जो डिलेड डेटा जो था वो भी सारा आना है, लेकिन सबकी नज़रें फेड पर होंगी। और ये अगले 2 दिन अगर बाजार में कोई बड़ा एक्शन ना हो तो ताज्जुब की बात ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। तो सबकी नज़रें इस हफ्ते फेड पर होने एक दिक्कत है, जगराता लंबा है। इस बार पॉलिसी का आउटकम रात 12:30 बजे आएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस रात 1 बजे होगी। सारा मामला आधा घंटा और जगाने वाला हो गया और सारे पेज जुड़े हुए हैं। नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स के एक्विजिशन मर्जर का अपडेट और इंडियन मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन अपोज करने खड़ा हो गया। ये लोग के अपोजिशन पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा उस डील का, लेकिन ठीक है, एक स्ट्रीमलाइन प्लेटफॉर्म अगर एक वार्नर ब्रदर्स को एक्वायर कर लेगा तो इनके पास कंटेंट कहाँ से आएगा फिर सिनेमा घरों के पास, ये भी इंपॉर्टेंट है। खैर सिनेमा घरों से आता मैं बाद में बात करता हूँ, पहले वीरू के पास चलता हूँ। फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशंस हैं। वीरू गुड मॉर्निंग। ऐसे में डेटा पॉइंट सजेस्ट क्या कर रहे हैं फ्राइडे के उस अपमूव के बाद? क्या फर्दर लेग्स हैं तेजी के? करना क्या चाहोगे आप निफ्टी बैंक में? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, आपने जिस शब्द, मैं थोड़ा सा आज ज़्यादा लूँगा, 30 सेकंड के आसपास। आपने कहा पॉज था, मैं ऐसे कहूँगा कि इंडेक्स ने अपने आप को एक रेंज में ऑसिलेट किया, ऊपर नीचे। आशीष, जब ये 2 दिसंबर का वीकली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हुआ था, पहली चीज़ ये थी कि अच्छी बाइंग के बावजूद, अच्छी शॉर्ट कवरिंग के बावजूद FIs ने 26,300 की, 400 की, 500 की कॉल बेची हुई थी। मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, तो वो 300 का जोन पार नहीं हुआ। और बीते हफ्ते जो डिप रहा बोथ ऑन निफ्टी बैंक, उसमें इंडिसेस रखिए स्क्रीन पे प्लीज, दोनों ही इंडिसेस ने 20 डेमा को नहीं तोड़ा और 60,000 की कॉल बिकी हुई थी, वो भी नहीं टूटा। यानी 60,000, 26,300 इंडिसेस कॉल राइटर्स के जोन के नीचे रहे और दोनों ही इंडिसेस 20 डेमा के ऊपर रहे। तो ऑसिलेट करने की जो जोन था वो वेल डिफाइंड था आशीष। बट इसमें थोड़ा सा एक गंभीर विषय यह है, लेके आइए इंस्टीट्यूशनल फिगर्स, जो हमारे लिए एक सेटबैक है और उन स्टैट्स के बीच में एक अच्छी बात भी है। FIs का सेल मोड फिर कायम हो गया है। 439 करोड़ रुपए की सेलिंग, DIs की अगर आप देखें 4190 करोड़ रुपए की बाइंग। हाँ, FIs ने इंडेक्स शुक्रवार को बाय किया, जो पोस्ट पॉलिसी थ्रस्ट था उसमें बाय किया, लेकिन बहुत ही कम क्वांटम का आशीष। 235 करोड़ का इंडेक्स बाय किया और स्टॉक फ्यूचर्स करीब 1406 करोड़ रुपए के उनके बाय किए। तो बड़ी लॉन्ग क्रिएट करी स्टॉक फ्यूचर्स में, शॉर्ट कवर भी की स्टॉक फ्यूचर्स में, लेकिन
मुझे इस डायग्राम से थोड़ी सी चिंता हो रही है आशीष, इसको बहुत बारीकी से देखिएगा। जब नवंबर सीरीज का कमेंसमेंट हुआ था तो ऐसा ही हुआ था। अक्टूबर के लास्ट वीक में एफआईज ने शॉर्ट कवर किए, नवंबर में कम शॉर्ट्स के साथ आए, और जब नवंबर फर्स्ट वीक में अच्छे प्राइस मिले तो हायर लेवल्स पे फिर शॉर्ट गए। एंड सेम इज द केस विद दिसंबर एज वेल। नवंबर की शॉर्ट को कवर किए, दिसंबर में आए, दिसंबर में एग्रेसिव प्राइस पे फिर शॉर्टिंग, और उनकी जो शॉर्ट है वो बढ़ के अब करीब करीब 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो हमें एफआईज के इन स्टैट्स से थोड़ा सा, अगर आप देखें आशीष, बच के निकलना होगा और थोड़ा सा इसको अपनी स्ट्रैटेजी में स्पेस भी देना पड़ेगा। और जो मैं अच्छी बात कह रहा था आज और कल के पर्सपेक्टिव से, कि शुक्रवार के स्टैट्स में उन्होंने करीब 1,20,000 पुट भी बेची, जो कि अच्छा है, जो कि इंडिकेट करता है कि शुक्रवार के जो लोज एक क्रिटिकल सपोर्ट के तौर पे करेंगे, एटलीस्ट फॉर टुडे एंड टुमारो। लेके आइए पिरामिड्स, क्लियरली विजिबल है आशीष, 26, 200, 300, 400, इस 3 स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर्स ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया हुआ है, वो अभी छोड़ने को तैयार नहीं। एंड सेम इज द केस विद पुट्स, जैसे कि मैंने कहा कि 1,20,000 पुट बिकी है, तो एक बेस पुट बिकी है 26,100 पे, यानी 26,000, 26,100 आपका एक ट्रेडिंग बेस होगा। और याद रखिएगा, इस पूरे ऑसिलेटिंग रेंज में जिसने डिप्स को बाय किया उसका पैसा बना है, जिसने गैप अप्स को चेस किया उसका लॉस हुआ है। लिखे आइए लेवल्स, देखिए आज के और कल के सेशन के लिए, जो कि अंडर द एक्सपायरी इंप्रेशन होगा, क्या अप्रोच रखें। अभी सीएमपी पर या फिर ऑन डिप्स शॉर्टिंग का कोई व्यू नहीं आशे, इट्स स्टिल अ बाय ऑन डिप्स टिल द टाइम वी आर मेंटेनिंग अबाउट 20 डेमा। बेस वन स्क्रीन पे लगाइए, मैं फिर कह रहा हूं, सिंस एफआईज आर ऑन सेल मोड, इंट्राडे डिप्स आएंगे, डिप्स मिलेंगे, मेरे को नहीं मालूम वो डिप्स कहां तक होंगे, बट एनी डिप टुवर्ड्स 26065 एंड 121 और बेस 2, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे को नहीं मालूम कि डिप्स कहां तक आएंगे, क्योंकि दोनों पुट बिकी हुई हैं और दोनों पे 10-20 डेमा प्लेस्ड है, तो हमको बाय करना है। बट इन एनी सर्कमस्टेंसेस, इन एनी केस, इफ वी सेटल अबव 25977, एग्जिट, कंप्लीटली एग्जिट ऑन लॉन्ग्स। ये है 20 डेमा का जोन, राइजिंग 20 डेमा का जोन, और बेस 1, बेस 2 तक मैं डेफिनेटली डिप्स को बाय करूंगा। ऊपर याद रखिएगा, जब भी आप डिप्स को बाय करें, 26,200, 233 फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है, यहां पे आपके अपनी ट्रेड को आके निपटाना है। टू क्रॉस दिस ट्रेजेक्ट्री यू नीड टू क्रॉस 277। अगर 277 कटेगा तो 309, 337 और 383 का जोन खुलेगा। अभी डेटा में जो मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हायर लेवल विजिबल है, दैट्स 26383। फर्दर कमेंट्स पोस्ट क्रॉसिंग 383 ओनली। निफ्टी बैंक, इसने भी 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस किया। जब मैं एक हफ्ते पहले स्टैट्स देख रहा था, तब भी आशीष 60,000 की कॉल जो थी वो बदस्तूर बिकी हुई थी और 59,000 की पुट बिकी हुई थी। तो इस पूरे हफ्ते में अंडर द पॉलिसी भी उसने ठीक उसी ट्रेड क्लस्टर में ट्रेड किया। एक बात इस डायग्राम को स्क्रीन पर रखिएगा और फिर कहूंगा, बेटर प्लेस्ड है प्राइवेट बैंक वर्सेस पीएसयू राइट नाउ। पोस्ट पॉलिसी पीएसयू बैंक्स में शॉर्ट कवरिंग थी, याद रखिएगा, बट टेक्निकली बेटर प्लेस्ड है प्राइवेट बैंक्स। 59,500 की पुट बिकी हुई है, 59,000 की पुट बिकी हुई है और 60,000 की कॉल में ह्यूज कॉल कंसंट्रेशन है। लेवल्स लेके आइए, फिर यहां फिर दोहराऊंगा उस बात को, सिंस एफआई सेल मोड में है, हायर प्राइस पे वो सेल कर रहे हैं, ड्यूरिंग द डे डिप्स मिलेंगे। बेस 1, बेस 2 बोथ पुट राइटर्स एज वेल एज 20 डेमा, 10 डेमा, 20 डेमा इससे ड्रॉ किए गए हैं। यहां के डिप्स को बाय करना है, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है और किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अपने ट्रेड को पहले रेजिस्टेंस के आसपास ले जाके छोड़ देना है। निफ्टी बैंक में अगर फर्दर स्विंग आना है, स्ट्रेंथ आनी है, तो उसके लिए आपको 60,062 के जोन के ऊपर टिकना पड़ेगा। आशीष, यानी मत यही है कि 20 डेमा तक के कंट्रोल डिप को, 10 डेमा तक के कंट्रोल डिप को, पुट राइटर्स के कंट्रोल डिप को अभी बाय करना है। आशीष, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये बढ़िया स्ट्रैटेजी। क्विकली मानस के पास चला जाए, लखनऊ, आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब, रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स? गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, 2 रिकमेंडेशन है। पहला तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बाय करने का ट्रेड लेना है, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ था। लास्ट सेशन में 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो आई थिंक एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। तो एसबीआई में खरीदारी करेंगे, 960, 960 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 990, 990 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। जो दूसरा स्टॉक है वो श्रीराम फाइनेंस का है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया स्टॉक ने लास्ट सेशन में। तो श्रीराम फाइनेंस में भी खरीदारी करनी है।
840 840 के स्टॉप लॉस से 885 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। दोनों फाइनेंशियल, वैसे फ्राइडे को पॉलिसी के बाद सबसे बढ़िया मूव्स तो एनबीएफसीज दे रहे थे। श्रीराम फाइनेंस हो, बजाज ट्विंस हो, गजब का मोमेंटम था। श्रीराम फाइनेंस के रडार पे 840 के स्टॉप के साथ तेजी करने का मन, और दिग्गज एसबीआई भी मानस को आ रहा है पसंद। 960 का एसएल लगाइए। मानस थैंक यू, 8 बजे वापस आपसे रिपैच करेंगे क्विकली। अच्छा, मैं स्टॉक्स न्यूज जाऊं उससे पहले वो हेडलाइन में मेंशन था, डेरिवेटिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एनएसई आज से अपने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट, मतलब स्टॉक्स पे और इंडेक्स पे जो फ्यूचर्स हैं, उनके लिए प्री ओपन सेशन की शुरुआत कर रही है। आइडिया बेसिकली प्री ओपन सेशन का होता ही है कि एक बेहतर प्राइस डिस्कवरी हो सके नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स से पहले। वही मकसद के साथ फ्यूचर्स में भी ये शुरुआत हुई है। 15 मिनट का 9 से 9:15 का है, जैसे होता था अब तक वैसे अब फ्यूचर्स में भी इंप्लीमेंट होगा। 9 से 9:08 के बीच, लास्ट के 1 मिनट में कहीं पे भी ऑर्डर मैचिंग शुरू हो जाएगी। रैंडम क्लोज होगा 9:07 से 9:08 के बीच में, और 9:08 से 9:12 के बीच में ऑर्डर मैचिंग होगी, और बाकी टाइम जो 3 मिनट का बचा है वो बफर के तौर पे होगा। ये जो प्री ओपन सेशन है, ध्यान रखिएगा, एक करंट मंथ के फ्यूचर्स के लिए, पर आखिरी जब सीरीज के आखिरी 5 ट्रेडिंग सेशन बचे होंगे तब नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स भी ऐड कर दिए जाएंगे, प्री ओपन में इंक्लूड हो जाया करेंगे। ऐसे अब से उस सिलसिले की शुरुआत हो रही है। मैंने कहा अपफ्रंट बता देता हूं आपको, आज थोड़ी सी स्क्रीन बदली और थोड़ी सी जब प्री ओपन की वीरू बातचीत कर रहे होंगे तो बदली सी कवरेज नजर आएगी आपको, तो ये सब भी उसमें चर्चा में आ रहे होंगे। खैर, क्विकली कंचन के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज के लिए। कंचन गुड मॉर्निंग, क्या कह रहे डार पे? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एविएशन स्टॉक्स आज आपको फोकस में रखने हैं। इंडिगो सबसे पहले, बिकॉज जो कंपनी के सीईओ है, बाकी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया है। उनको बोला यह गया था कि 7 दिसंबर शाम तक आपको रिप्लाई करना है, लेकिन कल तक रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद 24 घंटे का जो बफर है वो दिया गया है, यानी कि आज शाम 6 बजे तक अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो हो सकता है कि आगे हमें डीजीसीए की तरफ से एक कार्रवाई होती हुई दिखाई दे। इस लिहाज से इंडिगो फोकस में। इसके अलावा स्पाइसजेट, बिकॉज कंपनी ने दिल्ली से मुंबई एडिशनल फ्लाइट को चलाना शुरू कर दिया है, जो भी कियोस्क चल रहा है इंडिगो के चलते। इसके अलावा बायोकॉन आज आपको फोकस में रखना है, बिकॉज उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है बायोकॉन बायोलॉजिक्स, उसमें बची हुई हिस्सेदारी को कंपनी जो है शेयर स्वैप के जरिए $550 करोड़ में खरीदने वाली है। स्वैप प्राइस अगर देखा जाए तो ₹406 का माना जा रहा है, और 31 मार्च 2026 तक पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन है उसके कंप्लीट होने की भी संभावनाएं जुटाई जा रही है। इसके अलावा बायोकॉन बोर्ड से करीब 4,500 करोड़ जुटाने को मंजूरी मिल गई है। स्वैप रेशियो और क्यूआईपी के जरिए ये रकम जुटाने को मंजूरी मिली है। इसके अलावा एक खबर और है कि यूएस एफडीए से कार्बिडोपा और साथ ही साथ लेवोडोपा की दवा की मंजूरी मिल गई है, जिसका इस्तेमाल पार्किंसन डिजीज में किया जाता है। लेंसकार्ट का आईपीओ का जो 1 महीने का लॉक इन है आज वो खत्म हो जाएगा। 2% की जो इक्विटी है वो ट्रेड के लिए अवेलेबल होगी। साथ ही साथ कोचिन शिपयार्ड, एमटार, जेनटेक और अशोका बिल्डकॉन आज आपके फोकस में रहने चाहिए, बिकॉज चारों ही कंपनी को काफी बड़े जो ऑर्डर हैं वो हाथ लगते हुए दिखाई दिए हैं। ये कंचन आने से पहले बाहर पैसेज में कुछ याद कर रही थी, मुझे लगता है बायोकॉन की दवाओं के नाम ही उन्हीं के याद करनी थी क्या? नहीं, वैसे इनको फार्मा में इंटरेस्ट है, इनके नाम वैसे भी प्रोनाउंसिएशन बेटर ही है, हम लोग अवॉइड करते हैं, ये नाम पढ़ देती हैं। खैर, ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊँगा तो कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब होंगे। आज की बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स के लिए अहमदाबाद जाएंगे हम लोग। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट स्क्रीन्स पर आएगी। सब ठीक है, लार्जली कंसोलिडेशन टाइप है। ऐसे में कमाई कैसे होगी, देवरा साहब के पास चला जाए। रवि जी गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल्स भाई साहब। गुड मॉर्निंग। अगले 2 दिन आई थिंक के काफी क्रूशियल है, एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज के लिए 3 दिन फेड की मीटिंग ये हफ्ते, एंड पर्टिकुलर बॉन्ड मार्केट एंड डॉलर इंडेक्स दोनों कुछ अलग इंडिकेशन दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टिंग हफ्ता होगा। तो आई थिंक बुलियन को थोड़ा अवॉइड करेंगे, एंड मेटल्स एंड एनर्जी पे हमारा फोकस करेंगे, जिसमें एल्यूमिनियम में लास्ट वीक के कॉपर की तेजी के बाद एक फॉलो बाइंग अच्छा आता हुआ दिख सकता है। 278 पे बाय करें एल्यूमिनियम,
276 का स्टॉप लॉस होगा और 283 का टारगेट है। सेकंड रिकमेंडेशन नेचुरल गैस के दिसंबर वायदा में होगा। यहाँ पे लास्ट वीक की तेजी के बाद एक सेलिंग आ सकता है। 488 के करीब सेल करें, स्टॉप लॉस लगाए 492 एंड 472 तक का टारगेट आपको ये 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, इंपॉर्टेंट हफ्ता है, बड़े इवेंट्स खड़े हैं इस समय। बुलियन को, सोने चांदी को रवि जी कह रहे हैं अवॉइड करिए। मेटल्स पे फोकस करेंगे, एल्यूमिनियम खरीदारी करने का मन, और नेचुरल गैस रीसेंट मूव्स के बाद शायद थोड़ा सा करेक्टिव टोन में आए, सेल रेको है। लेवल स्क्रीन पे नोट डाउन करिए। रवि सर थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आज के इवेंट्स कैलेंडर की तरफ बढ़ा जाए। मंडे है, सबसे पहले तो भाई इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो को इनके रेगुलेटर डीजीसीए ने एक शो कॉज नोटिस दिया था, पर इन्होंने कल परमिशन मांगी थी कि थोड़ा सा हम बहुत बड़े नेटवर्क हैं, थोड़ा सा और समय दीजिए। तो डीजीसीए ने 24 घंटे की और मोहलत दी थी, जो आज शाम 6 बजे ख़त्म हो रही है। उसके बाद डीजीसीए का कहना हम एक्स पार्टी ऑर्डर दे देंगे। कारण बताओ नोटिस है, जिसका जवाब आज इंडिगो शाम 6 बजे तक दे रहा होगा। और दिन भर नज़र रहेगी ग्रेड के रिजम्पशन को लेकर। कैंसिलेशंस रिड्यूस हो रहे हैं, इस तरह के अपडेट्स तो आ रहे हैं इनकी तरफ से, लेकिन हालात अब तक पटरी पे नहीं आए। रिजल्ट्स 2 आने हाल की लिस्टेड कंपनीज के, एक फिजिक्स वाला और एक फुजियामा पावर सिस्टम्स। दोनों के नंबर्स Q2 रिजल्ट्स आने, लिस्टिंग के बाद पहले क्वार्टरली नंबर्स आने। वायदा बैन में अब 3 हो गए। सम्मान था, बंधन जुड़ा था, अब केन्स भी जुड़ गया है। ये तीनों एफएनओ कर्व में होंगे आज के लिए। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन वापस तूल पकड़ रहा होगा। हेडलाइन में आईसीआईसीआई प्रू के आईपीओ के आगे आने वाली चर्चा अलग होगी, लेकिन आज से 2 आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहे हैं। वेकफिट इनोवेशंस आज खुलेगा, वेडनेसडे को बंद होगा। 1290 करोड़ रुपए जुटाने आ रहे हैं। इसमें फ्रेश इशुएंस और ओएफएस दोनों है। दूसरा है कोरोना रेमेडीज, इसका भी आईपीओ आज से खुल के वेडनेसडे को बंद होगा। 655 करोड़ का आईपीओ है, ये पूरा एंटायरली ओएफएस है। पार्लियामेंट सेशन, वो विंटर सेशन चल रहा है। पीएम मोदी आज डिबेट को लीड करेंगे। 150th एनिवर्सरी है। हम लोग इस समय डिबेट आज से पार्लियामेंट में शुरू हो रहा है। 150th एनिवर्सरी वंदे मातरम की, सॉरी, लोकसभा में, तो उसका डिबेट ओपन करेंगे पीएम मोदी। तेलंगाना 2 दिनों का उनका राइजिंग ग्लोबल समिट आज से शुरू होगा हैदराबाद में। और मैंने कहा था कई सारे सेंट्रल बैंक्स के एक्शन, तो एक फेड की बात तो हम लोग कर चुके। आज ऑस्ट्रेलियन रिजर्व बैंक भी अपना ब्याज दरों पर फैसला सुना रहा होगा। ऐसे बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस लाइंड अप हैं इस वीक। खैर, जाते जाते आपको गिफ्ट निफ्टी के क्यूज दिखा देता हूँ। एकदम फ्लैट, शुरुआत भी आधे घंटे पहले एकदम फ्लैट ओपनिंग की हुई थी, अभी भी एकदम फ्लैट कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। कंट्रोल डिप्स को खरीदारी करने का कॉल, वो बातचीत हो चुकी प्रोग्रामिंग के दौरान। ब्रेक ले रहा हूँ, मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊँगा तो आज मंडे का टॉप 20। नमस्कार।